नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। पब्लिक हमारे संवाददाता अजय पांडे ने लखनऊ में जब ग्राउंड जीरो पर लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिरकार 2024 में कौन होगा सरताज, तो देखिए हमारे संवाददाता अजय पांडे की एक खास रिपोर्ट। मोदी जी जब से आए हुए हैं तब से हमने एक ही तो देखा है कि जो विदेश से संबंध थे हमारे वो काफ़ी अच्छे हुए। अरे यार मुद्दा तो बहुत सारे, अब किस किस मुद्दों को बयान करे, सब सही कर रही है। बाकी गरीब के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक वादे तो पूरे हुए नहीं हैं। मुद्दा तो अनेक है, मुद्दा कोई एक नहीं है कि हाँ एक मुद्दे को बता दिया जाए। दो इस समय मौजूद हम प्रदेश के राजधानी लखनऊ में, और ये लखनऊ का अमीनाबाद का क्षेत्र है। यहाँ हम आए हैं 2024 के जो लोकसभा का चुनाव है उसके बारे में आम जनता की क्या राय है, इनका अहम मुद्दा क्या है और इनका जनमत क्या है, क्या वे किन विचारों को रख करके ये जनमत देंगे, इस पर हम इनसे बातचीत करेंगे। जो चुनाव आ रहा है तो इसमें आप किन अहम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए चुनाव करेंगे? मुद्दा तो अनेक है, मुद्दा कोई एक नहीं है कि हाँ एक मुद्दे को बता दिया जाए, दो मुद्दे को मुद्दा तो कई अनेक मुद्दे हैं। अब चुनाव देखिए क्या होता है, चुनाव में 24 का क्या रिजल्ट आएगा, पब्लिक किधर जाएगी किधर नहीं, फिर भी आप किन अहम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए? बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दे गिनाए नहीं जा सकते हैं ना, बताया ना कि बहुत मुद्दे, बेरोजगारी है, शिक्षा है, दवा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। अच्छा, तो जो अब तक जो विकास कार्य जो इस पार्टी ने किया है इसको भी ध्यान में रखेंगे या जो विकास किया है इसका भी ध्यान में रखा जाएगा, जो अच्छे काम हुए उसका भी ध्यान में रखा जाएगा। इसमें जो अभी चुनाव आ रहे हैं इसमें आप किन अहम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपना चुनाव करेंगे? पार्टी जिस हिसाब से काम कर रही है अपने हिसाब से तो सही कर रही है। बाकी गरीब के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक वादे तो पूरे हुए नहीं हैं। सीधी सी बात है, गैस फ्री देने को यही चौराहे पे आके कहा था, वो अभी तक किसी को मिली नहीं मिली। नहीं, वो हम मानते हैं, लेकिन कुछ किसी को तो मिली, किसी को मिली। अच्छा, किसी को मिली हो सकता है भाई, हमने तो यहाँ नहीं सुनी है। तो ये बताइए कि इनसे पहले जो पार्टी थी क्या उसमें भी इस तरह कोई वादा हुआ था, उन्होंने पूरा किया था? या गैस को लेकर के जैसे आप कह रहे हैं? ये वादा तो मैंने देखा है जो हमारे सामने हुआ है, तो इसके लिए हमें न मिला है जानकारी, न जानते हैं। ठीक है, बाकी रही बात आने वाले चुनाव में कौन जीतता है ये तो फिर समय ही बताएगा, क्योंकि जिस हिसाब से वो लोग जैसे इन्होंने किसान सम्मान निधि भी दिया जनता को, बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया, जो कि पहले की पार्टियों में इन्होंने ये सब चीज़ें नहीं मिली हैं, ये सब लाभ नहीं मिला जनता को। तो क्या इस बात से आप सहमत हैं? इस बात से सहमत है, बहुत सी चीज़ें मिली हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। क्या इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप आगे पार्टी के चुनाव करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमें मिली है इसलिए हम करेंगे। चुनाव आ रहे हैं, इनमें किन अहम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप पार्टी को चुनाव करेंगे? देखिए यार मुद्दा तो बहुत सारे, अब किस किस मुद्दों को बयान करें। सबसे पहले बेरोजगारी जो बोल, इसका क्या होगा? नहीं, बेरोजगारी ऐसा तो है नहीं, बेरोजगारी अभी हुई है, बेरोजगारी तो पहले से जैसे आई हुई है, बढ़ती चले जा रही बाबा। तो फिर कहीं महंगाई तो पहले भी थी। नहीं, पहले अब कुछ ज़्यादा ही हो रही बेटा हर चीज़ की। और ये तो आप समझिए, जहाँ पे विकास कार्य होता है महंगाई थोड़ी बढ़ती है। विकास कार्य कुछ हुआ है या नहीं हुआ? विकास तो खैर हो रहा है, तो सब सही है। वो तो ये जो विकास हुआ है, क्या इससे पहले वाली पार्टियों ने भी इतना विकास किया था? नहीं। तो ये आप मानते हैं कि इस पार्टी में विकास ज्यादा हुआ? 100%। और मोदी जी आना चाहिए दोबारा, ये अपनी राय है। आप यही चाहते हैं मोदी जी आए, उनके विकास कार्य आप सहमत हैं? 100%। का जो चुनाव है तो इसमें किन अहम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप चुनाव करेंगे? देखिए चुनाव तो वक्त आने पे देखा जाएगा 2024 में, लेकिन वो तो ठीक है, वो मानते हैं कि मोदी, वो तो ठीक है, लेकिन अब तक 9 साल इस एक पार्टी को आपने समय दिया जो जनता ने चुना था, तो आप उनके विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए चुनाव करेंगे कि नहीं करेंगे? और जो मुद्दे जो बचे हैं जैसे बेरोजगारी और महंगाई बताई जा रही है, इनको भी ध्यान में रखेंगे, हम जान रहे हैं, लेकिन आप किन अहम मुद्दों को ध्यान में रखेंगे जो विशेष बल जिन पे आप दे करके पार्टी को चुनाव करेंगे? देखिए हम मोदी जी जब से आए हुए हैं तब से हमने एक ही तो देखा है कि जो विदेश से संबंध थे हमारे वो काफ़ी अच्छे हुए, और जिससे हमारा इंटरनेशनल व्यापार जो बढ़ता है तो वो भी अच्छा रहा। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो है 2024 का जो चुनाव होगा वो मोदी जी के चेहरे पे होगा, और उन्होंने विकास कार्य किया है, काफ़ी योजनाएं जैसे कि गरीबों के लिए अभी मकान दिए उन्होंने, और ये आवास योजना जो चलाई उसमें भी काफ़ी गरीबों को, हर धर्म के लिए, हर समाज के लिए उन्होंने काम किया है। गरीबों के लिए भी किया, किसानों के लिए भी किया,
कि जैसे किसान सम्मान निधि वगैरह इन्होंने दिया किसानों के लिए, मानते हैं बात? जी हाँ, मानते हैं, काफ़ी भला हुआ जिससे। आप इस बात से सहमत हैं जो मोदी जी ने भी जितनी योजनाओं का लाभ जनता को पहुंचाया है, इससे पहले की पूर्व पार्टियों ने भी इतना लाभ पहुंचाया नहीं है? नहीं, उस समय की बात अलग थी, लेकिन इस समय जो मोदी जी ने किया है वो काफ़ी अच्छा कार्य किया है, हर धर्म के लिए किया है उन्होंने। सबका साथ सबका विकास जो बात है वो तो है ही। और देश की सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या किया है? देश की सुरक्षा के लिए काफ़ी अच्छा, जो इस समय हमारी जो रक्षा मंत्रालय जो है वो काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में अच्छी सरकार है। और विदेशों से संबंध है जो इस समय हमारे मौजूदा हालात हैं देश के, वो काफ़ी अच्छे हैं। और सुरक्षा के अहम मुद्दों पर अगर बात की जाए तो मोदी जी ने काफ़ी अच्छे संबंध बना रखे हैं, जो इंटरनेशनल अन्य देशों से अच्छे संबंध हैं हमारे इस समय। तो मतलब आप मोदी जी के किए हुए कार्य से सहमत हैं? आप उनको ध्यान में रखेंगे, उनके किए हुए कार्यों को ध्यान में रखेंगे। चुनाव है, इनमें आप किन अहम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पार्टी का चुनाव करेंगे? पहला मुद्दा तो यही है महंगाई, कि हर महीने सिलेंडर का दाम गैस का बढ़ता है। अभी 11:30 में थी, 12 पहुंच गया। और तमाम चीज़ें जो हैं उसको लेके चुनाव पे ध्यान दिया जाएगा और अब की जो 2024 में बदलाव चाहती है जनता। तो ये बताइए, जो महंगाई आप बोल रहे हैं, तो महंगाई क्या इससे पूर्व की पार्टियों में महंगाई नहीं थी? भैया इतनी महंगाई नहीं थी, ये आप भी जानते हो, हमसे बेहतर तो आप जानते हो, इतनी महंगाई नहीं थी। मगर अब की जब से हमारा। अच्छा, विकास कार्य को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? विकास कार्य पूर्व की पार्टियों में ज़्यादा हुआ है या इनके पार्टी में ज़्यादा? नहीं, तो इस पे भी आप ही समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से तो कोई विकास नहीं हुआ है। जो विकास पार्टियां कर गई हैं, जो अपोजिट पार्टियां, वही विकास वो कर। अब जैसे ये मेट्रो वाला अखिलेश ने करा, उसकी सरकार में ये हुआ, योगी जी की सरकार बनी, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक वो ले लिया। तो अब तो ये है कि जो सरकारें करके जा रही उसी को आप आगे बढ़ाते हैं। आइए हम जानते हैं आगे और जनता की राय क्या है। 2024 का जो आने वाला चुनाव है, उनमें किन अहम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप चुनाव करेंगे पार्टी का? चुनाव होने से क्या फ़ायदा है? कोई आम आदमी के लिए कोई पहली बात तो गुंजाइश नाम की चीज़ रह नहीं गई है। लोग बैठे हुए हैं, काम है नहीं। जब काम नहीं है, आदमी कमाएगा नहीं, खाएगा नहीं, तो आगे के बारे, भविष्य के बारे में क्या सोचेगा? सरकार को ये करना चाहिए कि हम आम आदमी लोगों के लिए कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री ऐसी जगह जो लगाना चाहिए जहाँ से आदमी जा कर के जागरूक हो, जिससे उसको नौकरी मिले और आगे का फिर उसके बारे में। क्योंकि कोरोना काल के बाद ये हालात बिगड़े हुए हैं कि आदमी सोचने से भी एकदम पैदल हो चुका है, उसको करना क्या है। कोरोना काल की अगर बात करें तो कोरोना काल तो मतलब ये तो एक तरह से पूरे ग्लोब में, मतलब ग्लोबली प्रॉब्लम थी, हर देश के लिए प्रॉब्लम थी। तो सारा देश, सभी देश इससे जूझ रहे हैं। जो कोरोना की वजह से जो महंगाई पे मार पड़ी है, ये तो हर देश जूझ रहा है। लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो 9 साल का जो कार्यकाल रहा है मोदी जी का, तो 9 साल के कार्यकाल में जो इन्होंने विकास कार्य किया, क्या उससे सहमत हैं? सहमत क्या है? देखिए, ऐसा है कि जब 100 में से 80 लोग बोलते हैं सहमत, तो उसमें होना पड़ता है। और कोई बात नहीं, अगर हमसे पूछेंगे दिल से तो हम तो खुश नहीं है, क्योंकि जब कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, हम लोग डेली गड्ढा खोदते हैं, डेली पानी पीते हैं। जब वही नहीं है तो हम लोग क्या खुश होंगे? कोई खुश नहीं है। ये तो खाली है। जैसे कोरोना काल में भी इन्होंने मदद किया था लोगों की, मतलब जो कर सकते थे। मदद आटा और खाली गेहूं और नमक देने से मदद नहीं होती है। घर की और भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, जो आप मेहनत करोगे तभी आपको 2 रुपये मिलेंगे, तभी आप गुजारा होगा। जब पैसा डेवलप नहीं होगा तो जनता कहाँ से आगे बढ़ेगी? जनता तो बस परेशान है, जनता कोई खुश नहीं है। आगे के बारे में कहने से क्या फ़ायदा? सरकार खुद समझ रही है इन बातों को। बिजनेस को बढ़वाइए, जो लोग परेशान हैं उनके बारे में सोचिए, उसके लिए, उससे आगे आप आगे बढ़ेंगे। तो मतलब कि महंगाई अहम मुद्दा है और कुछ लोग संतुष्ट हैं। तो मतलब यहाँ दो तरह के मतलब लोगों की विचारधारा मिली, जो कुछ संतुष्ट भी हैं और कुछ लोग असंतुष्ट भी हैं। तो अब ये देखने वाली ये बात होगी कि 2024 का जो चुनाव है उसमें देश की जनता किसको चुनती है। कैमरामैन उमंग दीक्षित के साथ अजय पांडे, पब्लिक। तो ये थे हमारे संवाददाता अजय पांडे, जिन्होंने लखनऊ से लोगों के बारे में, लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी वो आपको दिखाई। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पब्लिक लाइव।